कोने में खड़ा होकर एक योगी, एक तपस्वी, एक अपरिग्रही साधन एकत्रित करता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीता, वो अपनों के लिए जीता है। वो प्रसाद बांटता है, वो बटोरता नहीं। उसका सूत्र है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद बांटने वाले संत, नेह करुणा प्रेम लुटाने वाले संत आज यहां एकत्रित हुए हैं। कुछ कारण है, निश्चित रूप से गंभीर कारण है कि जब अंग गल जाता है तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। जब राष्ट्र की चेतना सुप्त हो जाती है तो उसको झकझोर के जगाना पड़ता है। जब चक्रवर्ती सम्राट अपने राजभवनों में विलासता की दुनिया में खो जाते हैं तो विश्वामित्र बनके राम और लखन की जवानी मांगनी पड़ती है। उसी भूमिका में आज पूज्य संत हमारे सामने हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि भारत कैसा भारत, जिस भारत का गगन धरा मानस सब प्रदूषित हो जाए, ऐसे भारत की कल्पना की थी क्या हमने? सावरकरों ने समुद्र के उताल तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिखे। अंडमान की काली कोठड़ी में पत्थर की भीतियों पर हृदय के रक्त से शौर्य की कहानियां लिखी गई थी। किस भारत के लिए, मैं पूछना चाहती हूं। स्मरण करो उस विद्यावती को जिसका पुत्र फांसी के फंदे पर झूला, आंखों ने आंसू बहाए तो लोगों ने कहा, मां तू शहीद की मां होके रोती है, अच्छा नहीं लगता। विद्यावती कहा, मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूं। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। ये संत शक्ति तुम्हारे को याद दिलाने आई है कि इस देश की सतियों की चिताओं की धू धू करती ज्वालाओं ने इस देश को ऊष्मा दी थी, इस देश को ताप दिया था। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारे शहीदों ने रावी के तट पर खड़े होकर कौन सी शपथ ग्रहण की थी। क्या कारण था कि मातृभूमि का अभिषेक स्वयं के रक्त से किया गया था? क्या कारण था? तुम्हें स्मरण दिलाने आए हैं। भले ही तुम 15 अगस्त 1947 को दिल्ली की दिवाली में भूल गए हो, भारत का कितना बड़ा भू प्रदेश और उसका जन समाज चीत्कार हाहाकार करता रहा और दिल्ली आजादी के जश्न मनाती रही। हम आजाद हुए हैं। आज 60 वर्ष के बाद जहां खड़े हैं वहां का दृश्य बड़ा भयानक है। मैं पहले तो वंदन करती हूं उनका जिन्होंने मुंबई को दहलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको नष्ट करने के लिए ओम्बले जैसे पुलिस अधिकारी उनकी छाती पर चढ़ गए। 37 गोलियां अपने शरीर पर झेल ली और बताया कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन कब तक बलिदान देंगे? कब तक रोएंगे? कब तक रुदन करेंगे? कब तक यह सारे वातावरण को चुपचाप मूक निष्पक्ष होकर देखते रहेंगे? हमें पक्षधर बनना है। सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में भारत के भाग्य का निर्धारण करने के लिए याद रखना हिंदू समाज के बंधुओं, अगर विश्राम किया तो विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। विश्रांति हमारे लिए नहीं। जब तक मां भारती अखंडता के आसन पर विराजमान नहीं हो जाती। और फिर हमारे संतों ने कहा कि मुसलमान बंधुओं को स्मरण करना होगा कि उनके पुरखे, उनके हमारे पुरखे एक ही हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं।